नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ध्रुव छुट में स्वागत है। आज जो है हम आपको बात करने जा रहे हैं हिलेरी और तूफान के बारे में, हिलेरी साइक्लोन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये हिलेरी साइक्लोन क्या है ये आपके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये भी चर्चाओं में था। ये हिलेरी जो है यह अमेरिका के ने इसका नाम दिया है हिलेरी। ये जो है उत्पत्ति हुई थी प्रशांत महासागर में। कहाँ हुई थी? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। महासागर में देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब पहले सबसे पहले ये समझना चाहिए आपको कि जो तूफान है ये क्या है, साइक्लोन क्या है, ये आपको जानना चाहिए। और ये सबसे पहले इसको समझने के लिए साइक्लोन एक होता क्या है, थोड़ा पहले एक बार देख लेते हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या होता है। थोड़ा यहाँ पे मैं कुछ समय लूँगा, लेकिन धैर्यपूर्वक थोड़ा देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा आखिर ये है क्या चीज़। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको निम्न दाब और उच्च दाब का ज्ञान होना चाहिए। निम्न दाब, ध्यान दीजिएगा, निम्न दाब का ज्ञान होना चाहिए और उच्च दाब का। ये निम्न दाब का क्षेत्र है, क्षेत्र। ये उच्च दाब का क्षेत्र लगता है, उच्च दाब का क्षेत्र। अब ये उच्च दाब का क्षेत्र क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र क्या होता है, ये समझना होगा पहले। सबसे पहले देखिए, निम्न दाब का क्षेत्र तब उत्पन्न होता है जब तापमान जो हो क्या हो, अत्यधिक हो। क्या हो? अत्यधिक हो। तापमान जब जिस भी क्षेत्र में अत्यधिक होता है तो वहां जो है क्या होता है, वायु जो है गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? वहाँ की वायु गर्म हो जाती है, और ये गर्म वायु क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। ये हल्की हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, हल्की हो जाती है। जब ये वायु हमें हल्की होती है तो ये वायु क्या होता है, हमें ऊपर उठती है। क्या होता है? हल्की ये वायु जो है, वायु क्या होता है, ऊपर की ओर उठती है, ऊपर उठती है, और यहाँ जो है निम्न दाब का क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब का क्षेत्र बनाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका बना रहा है निम्न दाब का क्षेत्र बनाता है, क्योंकि हल्की वायु जो है ये दबाव कम लगाएंगे, ये जो है गर्म अधिक होने के कारण से ये ऊपर उठ जाती है। क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। ये हल्का होने के कारण से ऊपर उठ जाती है, और ये ऊपर जब उठी है ये हवाएं, तो यहाँ जो खाली स्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा। तो एक और होता है, एक देखिएगा, तो हम लोग जाओगे निम्न दाब क्षेत्र इस तरह बनता है, और फिर देखते हैं हम लोग उच्च दाब का क्षेत्र किस तरह होता है। ये उच्च दाब का क्षेत्र, इसके तुलना में यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा, तापमान जो होगा, ध्यान दीजिएगा, तापमान जो होगा यहाँ क्या होगा, इसके तुलना में कम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जब कम होगा तो यहाँ के जो वायु होगा, वायु जो होगा क्या होगा, ठंडी होगी, ठंडी वायु होगी। और ठंडी वायु जो है ये क्या होता है, भारी होती है। ठंडी वायु जब भारी होती है ये क्या होगा, भार अधिक लगाएगा, दाब अधिक लगाएगा, दाब अधिक लगाएगा। जब दाब अधिक लगाएगा तो ये जो है क्षेत्र किसका उत्पन्न होगा, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा।
उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस तरह से उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वायु जो है जब ये उच्च दाब लगाएगा, अधिक दाब लगाएगा तो ये नीचे की ओर बैठता है, यानी खाली स्थानों की ओर वो जो है वायु जाने लगती है। और ये क्या होगा, धीरे धीरे इधर आएगी। ये खाली स्थान जो मैंने अभी जस्ट बताया था, अभी देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, जस्ट जो मैंने बताया अभी कि ये खाली जो है स्थानों को ये भरने के लिए ठंडी वायु जो है गर्म स्थानों पे जो खाली स्थान है इसको भरने के लिए चलाएगा। तो इस तरह से जो है नहीं साइकिल एगो चलने लगती है। और थोड़ा सा इसको बता दें आपको, साइकिल देखिए किस तरह बनती है। ये साइकिल बनती है इस तरह का। ये लोग प्रेशर हो जाता है और इस तरह रोटेट करते हुए आगे बढ़ती है और जो है इस तरह से रोटेट करते हुए आगे बढ़ती है। तो जो है ये गर्म हवा, गर्म वायु, ये गर्म वायु ऊपर उठते चला गया और इधर से जो है ये ठंडी वायु जो है ये खाली स्थान को, यहाँ जो खाली स्थान होगा ये ठंडी होगी, ठंडी वायु। ये ठंडी वायु जो है क्या होगा, इसको भरने के लिए कोशिश करेगा और ये एक साइकिल बन जाता है। इसे ही कहते हैं चक्रवात। चक्रवात क्या कहते हैं, चक्रवात क्या कहते हैं, साइक्लोन या चक्रवात वात कहते हैं। और इसीलिए कहा गया है, इसको दो शब्दों से मिलकर बना है, चक्र जोर वात आप कह सकते हैं। वात, वात मतलब मार्ग हो जाता है या पथ। ये देखिए पथ का निर्माण कर लिया, एक क्षेत्र का निर्माण कर लिया और इसलिए चक्र के रूप में घूम रहा है, वृत्ताकार घूमने लगती है। तो इसलिए हम जो है इसको क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो इस तरह से आपको चक्रवात को समझना पड़ेगा, तभी आप जो है कोई भी चक्रवात यदि आता है तो आपको निम्न दाब और उच्च दाब का ज्ञान होना चाहिए। तापमान अधिक होगा तो वायु किस प्रकार काम करेगी, या फिर जो है तापमान कम होगी जिस एरिया में तो क्या कितना कम करेगी, इसी को आपको ध्यान देना होगा। यदि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक बोरा है, या बर्तन, तो बोरा नहीं कहिए, बर्तन मान लेते हैं, बर्तन, दो बर्तन लेते हैं, क्या लेते हैं, दो बर्तन लेते हैं। इसमें जो है क्या करें हम लोग, पानी भर देते हैं और इसमें पानी हम नहीं भरते हैं, जो है कुछ भी सामान रख सकते हैं इसमें। जो है मान लेते हैं इसमें जो है आप मिट्टी रखेंगे, थोड़ा सा मिट्टी रखेंगे, यानी कि मृदा, मृदा, और वो थोड़ा सा ही रखें, मान लीजिए इतना सा रखें और दोनों को हीट करने की कोशिश कीजिए। हीट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आप दे सकते हैं, हीट करिए दोनों में, देखिएगा कौन अधिक गर्म होता है, पहले कौन गर्म अधिक होगा। तो सबसे पहले जो है ये गर्म होगा क्योंकि ये लैंड एरिया सूखा हुआ एरिया है और ये अधिक गर्म होता है। और ये वाला जो है हमारा क्या होगा, ये धीरे धीरे गर्म होगा लेकिन गर्म होने में समय लेगा और यहाँ जो टेम्परेचर इसके तुलना में जो होगा टेम्परेचर हमारा कम मिलेगा। तो ये कह सकते हैं ये उच्च दाब का क्षेत्र बना, निम्न दाब का क्षेत्र बना दिया, लो प्रेशर, ये हमारा क्या बना दिया, हाई प्रेशर, क्योंकि ये ठंडा होगा, इसके तुलना में ठंडा होगा। तो इस तरह से जो है ना क्या कि टेम्परेचर, यदि हम अभी जो चर्चा किए थे, समुद्र में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जो है लैंड पे भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन देखेंगे तो जो है दोनों पड़ता है लेकिन ये जल्दी गर्म होता है, इसीलिए आसपास के एरिया जो है लैंड वाला एरिया में अधिक जो है क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। या आप देखेंगे ये जो है ज़्यादातर आता है तूफान, ज़्यादा क्या
तूफान जब भी आती है या चक्रवात जब भी आती है तो महासागरों में सागरों में ही आती है, तो नहीं पानी में आती है। पानी में ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है, लगभग जहाँ तक आंका गया है 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब बढ़ती है तब जाकर के जो है वहाँ चक्रवात का रूप लेती है, तभी जाकर माना जाता है चक्रवात के रूप बनेगा आगे जब बढ़ती है टेम्परेचर तब। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं लैंड वाला एरिया अधिक गर्म होती है और ये ठंडा होता है। इसी तरह से आप लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी अधिक गर्म होगा, यहाँ वायु हवा कभी कभी आप देखे होंगे जब अधिक गर्मी करता है तो क्या होता है उस समय जो है देखे होंगे आसपास के एरिया जो है पूरी तरह से हमारा शून्य हो जाता है हवा के बिना, और थोड़ा देर के बाद ही 1 घंटा आधा घंटा के बाद आपको देखे होंगे उस एरिया में जो है पूरी तरह से आंधी तूफान आ जाती है। क्यों? यही होता है कि ये गर्म हवा जो होता है, ये गर्म हवा हमें ऊपर उठ जाती है और ये जो ठंडा हवा जो समुद्र की जो लहरें होती है, समुद्र के जो किनारा का जो पानी होते हैं वो आसपास पानी के प्रभाव के कारण से वो ठंडा होते हैं, ठंडा होने के कारण से वो भारी होती है और ये स्थान को भरने के लिए आती है। तो इस तरह से आप जो है ये चक्रवात को समझ सकते हैं। चक्रवात को समझे बिना आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। और सबसे पहले आपको निम्न दाब और उच्च दाब को ज्ञान होना चाहिए और इस तरह से आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो एक बार 2 बार यदि आप कोशिश करेंगे समझने का तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए ये कहाँ उत्पन्न हुआ था, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन देखिए कहाँ है। ये जो है आप देखेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये जो है प्रशांत महासागर में है और प्रशांत महासागर में होने के कारण से ये जो है प्रशांत महासागर में होने के कारण से ये इस जगह से यहाँ देखिए मैक्सिको है, ये मैक्सिको और इसी तरह कैलिफोर्निया है, दक्षिणी कैलिफोर्निया और मैक्सिको को और हिलेरी जो है ये हिलेरी तूफान, ये जो हिलेरी साइक्लोन है वो इसको प्रभावित किया है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ उसको प्रभावित किया, किस जगह आपका महासागर है और दक्षिणी कैलिफोर्निया और मैक्सिको के पश्चिमी तट पर ये बहुत अधिक प्रभावित किया और ये अमेरिका ने नाम दिया है। और ये उत्पन्न होने का लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। यह जो उष्णकटिबंधीय तूफान है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा कुछ कोशिश किया क्योंकि ज़्यादा हम बताऊंगा तो समय बहुत अधिक लेगा और जानते हैं आप सभी समय को जो है बहुत कीमती है और जो है आप सभी चाहते रहें कि ज़्यादा हम समय दें, कम समय में जो कुछ हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा समय को देखते हुए मैं उतना नहीं बता पा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो फिर अगला हमारा टॉपिक है, ये है मत्स्य 6000। समझिएगा मत्स्य 6000 क्या है, ध्यान दीजिएगा। मत्स्य 6000 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो मत्स्य 6000 क्या है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य ध्यान देखिएगा, मत्स्य का मतलब होता है मछली, क्या होता है और मछली। और आप सभी जानते हैं मछली कहाँ तैरेगी, स्वाभाविक बात है पानी में। और जो है ये भी मत्स्य जो है 6000 जो है ये आपका मत्स्य 6000 या 6000 जो है ये पानी में ही तैरेगी और पानी के लिए ही बनाया गया है। और यह यहाँ पे देखेंगे आपको ये लोगो दिखेगा 6, यहाँ पे मत्स्य लिखा हुआ है, मत्स्य 6000, यानी कि ये जो है एक पनडुब्बी है और ये पनडुब्बी जो है महासागरों में जाएगी अध्ययन करने के लिए। जिस प्रकार आप सभी जान रहे हैं अभी चंद्रयान 3, ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 ये जो 3 है जिस प्रकार हमारा अंतरिक्ष में काम करती है उसी प्रकार एक समुद्र में महासागरों में काम करने के लिए सरकार योजना बनाई है। मत्स्य 6000 जो है दूरी, यानी कि वो लगभग 6000 जो लिखा है इसका मतलब समझिए कि लगभग 60
जो है 6000 जो है मीटर जो है अंदर जाकर गहराई में जाकर खुदाई करेगा। खुदाई नहीं कहा था, वहाँ पे रिसर्च करेगा, खोज करेगा। इसीलिए ये योजना को लाया गया है। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये क्या है, ये मानव युक्त एक पनडुब्बी है। क्या है? मानव युक्त। मानव युक्त का मतलब हो गया ये मानव के लिए भी, इसमें मानव का 3 ऐसे सीटें बनाई गई है जिसमें ये 3 सीटों जो है 3 सीटों के लिए, ये जो है 3 सीटों के लिए ये जो बनाए गए यहाँ पे 3 सीटें हैं और जो है जो कि 3 व्यक्ति इसमें जा सकता है। ये पनडुब्बी जो है बनाया गया। तो ये चर्चा क्यों आया था मैं आपको एक बार बता दूं। ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि अभी हाल ही में संसद का सत्र चल रहा था, उसमें जो है केंद्रीय जो मंत्री थे, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है ये संसद में एक प्रश्न काल के दौरान उसमें उन्होंने जो है ये कहा था, उस समय जो बोले गए थे कि हम जो एक योजना ला रहे हैं समुद्र में जो काम कर रहे हैं, तो इस योजना का जिक्र किए थे। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दें। और यदि बात करें ये मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज करना है। जो खनिज संसाधन समुद्र के अंदर में है उसकी खोज करने के लिए ये योजना लाया गया। और आप सभी को पता होगा कि जो है ये जो है यदि बात करें डीप ओशन मिशन, ये भी इसी के हिस्से का रूप में इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये क्या है? डीप ओशन मिशन। डीप का मतलब होता है गहराई, गहराई यानी गहराई में। ओशन मतलब होता है महासागर, महासागर। और गहराई के जो महासागरों के गहराई के लिए यानी उसमें अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है और जिसका नाम है डीप ओशन मिशन। ये शुरुआत जो की गई थी ये बहुत ही पहले किया गए थे, 2019 में किया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। थोड़ा इसके संदर्भ में आया था तो मैंने सोचा कि इसके बारे में जानना चाहिए आपको भी। ये जो है डीप ओशन मिशन, देखिए डीप ओशन मिशन जो है इसकी शुरुआत किया गया था जून 2021 में। जून 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य मैं चर्चा बार बार करता हूं क्योंकि मुख्य उद्देश्य यूपीएससी टारगेट रिसीव करती है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या करने का है, तो इस पर टारगेट करता है। इसीलिए आपको दिमाग में रखना होगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का अन्वेषण करना और महासागरीय संसाधनों के सतत विकास के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकी का विकास करना है। मतलब गहरे समुद्र में जाकर के कौन कौन से संसाधन है इसकी खोज करना इसका मूल उद्देश्य है। जिस प्रकार चंद्रमा पे जाकर के और वहाँ पे पानी का खोज करेगा, संसाधन की खोज करेगा, ऑक्सीजन का खोज करेगा, ठीक उसी प्रकार के समझिए समुद्र के खोज करने के लिए बहुत बड़ा सरकार के मिशन है डीप ओशन मिशन। ये किस मंत्रालय के तहत काम करती है इसको भी आपको जानना चाहिए। ये देखिए मंत्रालय कौन है? ये मंत्रालय हमारा, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, यानी पृथ्वी पे ही काम कर रही है, पृथ्वी को संदर्भ में ही काम कर रही है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। विज्ञान से संबंधित जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक से संबंधित जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़ा हुआ। आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कब शुरू किया गया, जून 2021 में, और इसका क्या उद्देश्य है और 21 मंत्रालय शुरू किया गया है। बस इतना ही मुझे लग रहा है पर्याप्त है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा है अभी के हिसाब से। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके माइंड में अपडेट हो जाए, फिर से रिकॉल हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया है हिलेरी, ध्यान दीजिएगा, ये हिलेरी जो हमने जस्ट बताया है, हिलेरी तूफान, ये जो है अमेरिका में के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है। यदि बात करें ये दक्षिणी कैलिफोर्निया और मेक्सिको के
पश्चिमी तट पर जो है ये काफ़ी प्रभावित किया गया है। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यदि बात करें प्रशांत महासागर में उत्पत्ति हुई है। और यदि बात करें हम लोग ये मत्स्य योजना के बारे में हम लोग चर्चा किए। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमें ये कहाँ पे और किस मंत्रालय काम कर रही है, ये मंत्रालय वही है पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय काम कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है संसाधनों की खोज करना है। ये इसमें मानवयुक्त पनडुब्बी है। और जो यदि बात करें ये डीप ओशन मिशन का एक तरह से हिस्सा के रूप में काम करेंगे, तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि बात करें ये अगला है डीप ओशन मिशन। ये डीप ओशन मिशन की शुरुआत जून 2021 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अनेक संसाधनों की खोज करना है महासागरों में। और जो है ये इस मंत्रालय की शुरुआत शुरू किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की शुरू किया गया है। तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा जो है इंड होता है, अंत होता है या संपन्न होता है, संपन्न ज़्यादा शब्द ठीक रहेगा। तो इस तरह से देखें तो मैं इसकी चर्चा किया हूँ। तो इसको आप जो है बार बार रिवाइज कीजिए और बार बार सुनने की कोशिश कीजिए, आप अधिक जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद आप सभी को। और इसी के साथ कहूँगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और जो है लाइक और सब्सक्राइब आप सभी ज़रूर करें।